आज के इस वीडियो में मैं बीएड 4th सेमेस्टर CSGM यूनिवर्सिटी से संबंधित कंकरेंट इशूज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की क्वेश्चन बुकलेट साझा करी हूँ। ये सी सीरीज़ की बुकलेट है और इसमें आपको सभी क्वेश्चन पूर्व की भांति A, B और D सीरीज़ के मिलेंगे, बस उसमें क्रम में अंतर होगा। तो और ये देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे। इसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं हिंदी के क्वेश्चंस में सही आंसर आपको बता रही हूँ, उसके आधार पर आप इंग्लिश में भी लगा सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूरस्थ शिक्षा के सामने एक प्रमुख मुद्दा है? इसका सी ऑप्शन सही है, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सीमित पहुँच। कौन सा संगठन भारत में दूरस्थ और खुली शिक्षा को नियंत्रित करता है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, UGC DEV। डाइट्स की स्थापना मुख्यतः निम्नलिखित के लिए की गई थी, तो इसका सी ऑप्शन सही है, जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ODL में एक समवर्ती मुद्दा है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की कम सहभागिता और उच्च ड्रॉप आउट दर। ड्रॉप आउट दर होता है कि विद्यार्थी जो है बीच में ही पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं। भारत में खुली शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल क्या है? तो बी है स्वयं। भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के सामने प्रमुख चुनौती क्या है? इसका डी ऑप्शन सही है, प्रशिक्षण और उद्योग की जरूरतों के बीच कौशल का बेमेल होना। किस सरकारी पहल का उद्देश्य भारत में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है? इसका बी ऑप्शन सही है, PMKVY। किस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया है? तो ये ए ऑप्शन सही है, NEP 1986। भारत में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक चुनौती है, बी पुराना पाठ्यक्रम। NEP 1992 ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में महत्व दिया। इसका सी ऑप्शन सही है, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण। भारतीय शिक्षा में NCTE की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षक शिक्षा को विनियमित करना और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मानक निर्धारित करना। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका है NAAC यानी कि NAAC। NUEPA, जिसे अब NIEPA के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सी ऑप्शन सही है इसका, शैक्षिक योजना और प्रशासन। खुली शिक्षा का एक प्रमुख लाभ यह है, सी ऑप्शन सही है, यह शिक्षण संसाधनों तक मुफ्त और लचीली पहुंच प्रदान करती है। उच्च शिक्षा में भाषा संबंधी बाधा मुख्यतः निम्नलिखित को प्रभावित करती हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है, ग्रामीण और क्षेत्रीय भाषा के छात्र। स्कूली शिक्षा के लिए NEP 2020 द्वारा पेश की गई शैक्षिक संरचना क्या है? तो ये बी ऑप्शन सही है, 5+3+3+4। NCERT भारत में शिक्षा प्रणाली के किस स्तर पर काम करता है? तो ए केंद्रीय स्तर पर। ITE के तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करना चाहिए? इसका बी ऑप्शन सही है, 25% यानी कि 25%। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण UEE का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, 6 से 4 वर्ष 6 to 4 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया? तो सी ऑप्शन सही है, 86वां संशोधन यानी कि 86वां संशोधन, अमेंडमेंट। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना कब हुई? तो बी ऑप्शन सही है, 1994 में।
प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हासिल करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो सी ऑप्शन सही है, सर्व शिक्षा अभियान, SSA। उच्च शिक्षा में छात्रों के सामने आने वाली आम वित्तीय समस्या क्या है? तो सी उच्च ट्यूशन फीस। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्राप्त करने में एक प्रमुख चुनौती है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर और बुनियादी ढांचे की कमी। भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका डी ऑप्शन सही है, छात्रों को नौकरी उन्मुख और व्यावहारिक कौशल से लैस करना। डेलर्स रिपोर्ट में सीखना पर जोर दिया गया है, बी ऑप्शन सही है इसका, व्यक्तिगत विकास और आत्मपूर्ति। माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक विषयों को शामिल किया जाता है, इसका डी ऑप्शन सही है, रोजगार के अवसरों के साथ जुड़े व्यावहारिक कौशल प्रदान करने हेतु। शिक्षा का व्यवसायीकरण मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका जो है, इसका भी बी ऑप्शन सही है, शिक्षा को लाभ कमाने का व्यवसाय मानना। भारत में शिक्षा के निजीकरण एवं नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, शिक्षा की लागत में वृद्धि के कारण गरीब छात्रों के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो गया है। शिक्षा के स्तर में गिरावट का एक प्रमुख परिणाम यह है, सी स्नातकों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि। दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इग्नू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ए ऑप्शन सही है, 1985 में। किस आयोग द्वारा 10+2+3 संरचना के भाग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? तो बी ऑप्शन सही है, कोठारी आयोग। कई निजी संस्थान ऊंची फीस क्यों लेते हैं? इसका एक कारण क्या है? बी ऑप्शन सही है, उच्च परिचालन और बुनियादी ढांचे की लागत और लाभ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। शिक्षा में निजीकरण से प्रायः निम्नलिखित परिणाम होते हैं, इसका भी बी ऑप्शन सही है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और कभी कभी गुणवत्ता में सुधार। NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये है डी ऑप्शन सही है इसका, 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के व्यवसायीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौती है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, लाभ के कारण शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता। भारत में परीक्षा प्रणाली से संबंधित प्रमुख चिंता क्या है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, रटने और अंकों पर अत्यधिक ध्यान। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की प्रमुख आलोचना क्या है? सी, यह रटने की आदत को बढ़ावा देता है। कौन सा सुधार परीक्षा में तनाव और रटने की आदत को कम करने के उद्देश्य से है? तो ए ऑप्शन इसका सही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के अत्यधिक बोझ के कारण निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है, छात्र वियोग और पढ़ाई छोड़ देना। NEP 2020 द्वारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित न्यूनतम योग्यता क्या है? सी ऑप्शन इसका सही है, 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री। परीक्षाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सा उपाय सुझाया गया है? इसका बी ऑप्शन सही है, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग। परीक्षा मानकों पर व्यवसायीकरण का क्या परिणाम होता है? इसका सी ऑप्शन सही है, संस्थानों पर उच्च उत्तीर्ण दर बनाए रखने का दबाव, कभी कभी मानकों से समझौता करना पड़ता है। उच्च शिक्षा में बहुविषयक पाठ्यक्रम निम्नलिखित में मदद करता है। सी ऑप्शन सही है इसका, समग्र और लचीली शिक्षा को बढ़ावा देना। NCERT मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है। बी ऑप्शन सही है, राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। डाइट्स की स्थापना किस नीति के तहत की गई? तो बी ऑप्शन सही है, NEP 1986। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर अक्सर अधिक होती है क्योंकि? इसका बी ऑप्शन सही है, कठोर परीक्षा प्रणाली और शैक्षणिक दबाव। उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट को कम करने
की एक प्रमुख रणनीति है। इसका डी ऑप्शन सही है। अकादमिक ऋण बैंकों की स्थापना NEP 2020 में जोर दिया गया। ए, बहुविषयक और समग्र शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस क्या है? तो बी ऑप्शन सही है। शिक्षा और समान अवसर तक सार्वभौमिक पहुंच। 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किस वर्ष हुआ? इसका भी बी ऑप्शन सही है, 1992। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने का सबसे आम कारण क्या है? सी ऑप्शन सही है, आर्थिक बाधाएं, पारिवारिक श्रम। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के बीच पढ़ाई छोड़ने का एक प्रमुख कारण है? तो सी ऑप्शन सही है, लिंग पूर्वाग्रह और कम उम्र में विवाह। निम्नलिखित में से कौन सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? इसका बी ऑप्शन सही है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। कौन सी समस्या शैक्षिक मानकों के ह्रास में योगदान देती है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सामूहिक नकल और परीक्षा में गड़बड़ी। NEP 2020 का उद्देश्य किस भाषा दृष्टिकोण से शिक्षा को बढ़ावा देना है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, बहुभाषिकता और मातृभाषा, घरेलू भाषा शिक्षण कक्षा व्यवहार 5 तक। किस नीति ने सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की? तो ए, NEP 1986। माध्यमिक शिक्षा में बर्बादी और ठहराव का एक प्रमुख कारण है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, माता पिता के सहयोग का अभाव और गरीबी। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो बी ऑप्शन इसका सही है, 2001 में। डेलर्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ए ऑप्शन सही है, यूनेस्को द्वारा। जनार्दन रेड्डी समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, शैक्षिक सुधार। डेलर्स रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? सी, अनदेखा करना। निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है? तो बी ऑप्शन सही है, PMKVY। कौन सा स्तंभ कौशल और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है? तो डी, करना सीखना या करके सीखना। जनार्दन रेड्डी समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित का विकास हुआ। तो इसका सी ऑप्शन सही है, संशोधित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। RTE अधिनियम 2009 निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है। इसका डी ऑप्शन सही है, 6 से 14 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 21A। RTE अधिनियम को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? तो बी ऑप्शन सही है, शिक्षा मंत्रालय। इग्नू निम्नलिखित कारणों से प्रसिद्ध है। डी, दूरस्थ शिक्षा एवं खुली शिक्षा। शिक्षा के संदर्भ में ठहराव का अर्थ है। तो सी, एक ही कक्षा को दोहराने वाले छात्र। NIOS मुख्य रूप से निम्नलिखित माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षा। डाइट के प्राथमिक कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। तो सी ऑप्शन सही है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और स्थानीय पाठ्यक्रम विकास को समर्थन देना। RMSA किस वर्ष शुरू किया गया था? तो डी ऑप्शन सही है, 2009। NIOS के कामकाज की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो सी ऑप्शन सही है, शिक्षा मंत्रालय। किसी राज्य में NCERT की मुख्य भूमिका है? बी ऑप्शन सही है, राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करना। RMSA का लक्ष्य कम करना है। ए, माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दरें। RMSA निम्नलिखित में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
सी ऑप्शन सही है। माध्यमिक विद्यालयों की बुनियादी संरचना और गुणवत्ता। माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय से क्या तात्पर्य है? तो बी ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर। भारत में स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो सी ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी। नैक किस संगठन के अंतर्गत काम करता है? तो सी ऑप्शन सही है। यूजीसी। भारत की एनईपी 2020 में फाउंडेशन स्टेज आमतौर पर किस उम्र में शुरू होती है? इसका ए ऑप्शन सही है, 3 वर्ष। भारत में प्राथमिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन सही है, बहुभाषिकता और साक्षरता को बढ़ावा देना। प्राइमरी शिक्षा में निम्नलिखित में से किस स्तर पर जोर दिया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, रटकर याद करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1992 का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत में तकनीकी शिक्षा को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, AICTE। भारत में माध्यमिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। सी ऑप्शन सही है, विषय चयन में लचीलापन प्रदान करना और जीवन कौशल विकसित करना। तकनीकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सी ऑप्शन सही है, उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करना। भारत में माध्यमिक शिक्षा आमतौर पर किस ग्रेड स्तर को कवर करती है? तो डी ऑप्शन सही है, कक्षा 9 से 12। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, व्यावसायिक शिक्षा और विषय लचीलापन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए कौन सी पहल सहायक है? इसका सी ऑप्शन सही है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, उन्हें सहायता के साथ नियमित स्कूलों में एकीकृत करना। किस समिति रिपोर्ट ने स्कूल बैग के बोझ को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला? तो ए यशपाल समिति। उच्च शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी को छोड़कर को विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था प्रस्तावित है? तो डी NHERC। भारत के उच्च शिक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? तो बी ऑप्शन सही है, बहुविषयक संस्थान और शैक्षणिक क्रेडिट हस्तांतरण। भारत में शिक्षक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? तो सी ऑप्शन सही है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को अपर्याप्त गुणवत्ता। स्कूल बैग का वजन कम करने का एक उपाय है सी डिजिटल सामग्री और लॉकर का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, NCTE। शिक्षक शिक्षा में प्रमुख समवर्ती मुद्दों में से एक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सिद्धांत और व्यवहारिक प्रशिक्षण के बीच असमानता। भारत में शिक्षक गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाधान प्रस्तावित है? तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, सतत व्यावसायिक विकास और सेवाकालीन प्रशिक्षण। बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती रहे। और आपके द्वारा किए गए कमेंट और लाइक मेरे लिए विशेष वैल्यू रखते हैं ताकि और मोटिवेशन का काम भी करते हैं।